उर्मिला ने कंगना पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस शहर ने नाम दिया उस पर टिप्पणी गलत है। हालांकि उन्होंने संजय राउत के बयान को भी गलत माना। उर्मिला जी, सबसे पहले तो आज तक से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआती हम इससे करना चाहेंगे कि आखिरकार क्या है कि आज की स्थिति में बॉलीवुड लगातार निशाने पर लगा हुआ है। शुरुआत मेरे ख्याल से इससे करना ज्यादा सही होगा कि मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मैं किसी भी पार्टी के तरफ से आज यहाँ पर बैठी नहीं हूँ आपसे बात करते हुए। मैं एक भारत जी। देश की नागरिक के तौर पर, और जिस नागरिक को एक मिडिल क्लास बेसिक बैकग्राउंड से आकर अपना नाम, शोहरत सब कुछ फिल्म इंडस्ट्री से दिया है, मिला है, ऐसे नागरिक के तौर पर बात करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। नंबर 1, मुझे लगता है कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें बहुत अरसे से चल रही थी, और मैंने बहुत अरसे तक, अभी भी मुझे नहीं इसमें दिलचस्पी है कि मैं किसी पे टिप्पणी करूँ, लेकिन कुछ ज़्यादा ही हद से बाहर चीज़ें चली गई है, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों को स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो गलत फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में एक एक तरह का एक चित्र सामने लाया जा रहा है कि सब लोग ड्रग्स लेते हैं, एक ये ड्रग एडिक्ट से भरी हुई माफिया, ड्रग माफिया वगैरह-वगैरह जैसे वर्ड्स जब सामने आते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है फ़िल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को इसकी तकलीफ होगी, और ऐसे क्योंकि ये इस देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियों में से एक है। ये हमारे इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रह चुकी है। मुझे लगता है स्वतंत्रता के बाद भी सारे फ़िल्म मेकर्स ने, फ़िल्मों ने हमेशा यही देखा है कि देश की एकता, अखंडता, खूबसूरती ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आए। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह की बातें फ़िल्म इंडस्ट्री पर बार-बार कहे जाना गलत लगता है। रवि किशन कह रहे हैं, जो सांसद है गोरखपुर से, वो कह रहे हैं कि मैं भी चाहता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री ठीक रहे, मैं भी चाहता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री का नाम अच्छा रहे, और इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूं। कंगना रानावत कह रही है कि ड्रग्स के मामले में उनके पास बहुत सारी जानकारी है, उन्हें ड्रग एडिक्ट बनाया गया था, और इसके लिए वो भी चाहती है कि बॉलीवुड की साफ सफाई हो। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री की अगर साफ सफाई की बात कोई कर रहा है तो उसमें गलत क्या है? ये तो मैं स्पष्ट रूप से मानती हूँ कि सिर्फ बॉलीवुड में ही क्यों, हमारे देश के सामने आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है ड्रग्स का, और मुझे लगता है हमारे युवा और हर मुझे लगता है उम्र के लोग इससे शायद पीड़ित है, इससे जूझ रहे होंगे। अगर ये बॉलीवुड में कुछ लोग करते हैं, या अगर ये बॉलीवुड में मौजूद है, तो ज़रूर इसको फाइंड आउट कर दिया जाना चाहिए, और उसके ऊपर ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और इस नेक्सस को खत्म किया जाना चाहिए। मैं यहाँ पर याद दिलाना चाहती हूँ कि ये वही इंडस्ट्री है जिसे भारत देश के माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले बरस न्योता देके बुलाया था, जिसमें जाने-माने लिरिसिस्ट प्रसून जोशी जी, करण जौहर जो फ़िल्म मेकर है, ऐसे कई जानी-मानी फ़िल्म इंडस्ट्री की हस्तियाँ मौजूद थी, और माननीय पंतप्रधान जी ने ये कहा था उस वक़्त कि महात्मा गांधी जी के जो विचार है और सोच है, उसे कहीं न कहीं लोगों तक हम्म, पहुँचाने के लिए उन्हें फ़िल्म इंडस्ट्री का हम्म। साथ चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बड़ा कोई कोई भी बड़ी चीज़ हो सकती है, एक फ़िल्म इंडस्ट्री को इतने बेहतरीन तरीके से समझने की, और उनको मान्यता दी जानी चाहिए, वो मिलने की। आप ये भूल नहीं, रहे हैं कि बॉलीवुड मतलब चंद सितारे जी। नहीं होते हैं। बॉलीवुड के अंदर कई लाख लोग काम करते हैं, आज बहुत बरसों से कर रहे हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हर कोई ड्रग्स का शिकार है? या आप ये कहना चाहते हैं कि हर कोई इंसान 12-14 घंटे जो सेट पर काम करते हैं, उसके घर वाले, बीवी-बच्चे उसके पास ये देखकर समझे कि क्या ये भी ड्रग्स करके आया है? ये तो एक बहुत ज़्यादती हुई है बॉलीवुड के लोगों के साथ। मुझे नहीं लगता कि इसी तरह की बातें एक 2-4 लोगों के चलते सब इंडस्ट्री के ऊपर बात करना सही रह